हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली कुछ पर्सनल काम से मैं बिजी था कुछ दिनों से और आपके लिए क्लासेस नहीं कर पा रहा था। आज आपको पता है संडे है, संडे को अमूमन क्लासेस ऑफ रहती है हमारी, लेकिन आज हम संडे को भी आपके लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि लगभग 1 वीक हम लोग यहाँ पर लीव ले चुके थे। अब हमें सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करना है। तो जेपीएससी जेट पेपर 1 की इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग एक नए यूनिट को आज देखने वाले हैं। और वो नया यूनिट क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक रहता है, इसमें सिलेबस छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एक एक पॉइंट को आपको समझना है। और हाँ, अभी भी अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है और कम समय में आपको तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 करा सकता है। यहाँ पे आपको अभी भी अगर जुड़ते हैं तो पेपर 1 का सारा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? इसी वीडियो के नीचे हमने अपने एप्लीकेशन का लिंक दिया है एग्जाम फाइटर नंबर 1 का। वहां पे अलग अलग कोर्सेज चल रही है, उसमें आपको जेट पेपर 1 के कोर्स पे जाना है ना, जेट पेपर 1 के कोर्सेज पे जाना है। और वहां पे आप देख पा रहे होंगे जेट पेपर 1 का कहां पर है, तो ये देखिए ना, यहाँ मिल जाएगा आपको जेट पेपर 1। ठीक है, इस कोर्सेज में जाना है और एंट्री लीजिएगा। अब तक जितना क्लास हुआ है सबका पीडीएफ मिल जाएगा, सबका वीडियो भी वहां पर अवेलेबल है। तो आप क्लासेस में वहां पर एंट्री अभी भी ले सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट है और मार्च महीने से यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। मार्च से यहाँ पर पीआईक्यू चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलेगा, महासंग्राम चलेगा। आप वहां भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास 1 महीने से कुछ ज्यादा समय है, अगर 29 मार्च को एग्जाम हो गया तो चलिए सीधे हम लोग आज क्लासेस में एंट्री करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो एक नए सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, नए यूनिट को कवर करेंगे, जिसका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है ना? संवाद, है ना, संप्रेषण। इसको अगर इसका एग्जैक्ट हम लोग मीनिंग ढूंढेंगे तो क्या होगा? इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? अपने जो हमारा जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उसको क्या करते हैं? दूसरे को बताते हैं। हमारे जो विचार है दूसरे को बताते हैं। हमारी जो भावना है दूसरे को बताते हैं। हमारा जो संदेश है दूसरे को बताते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, ये क्या है? कम्युनिकेशन। आप मेल कर दिए, क्या है? कम्युनिकेशन। हम आपको बता रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, ये क्या है? कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन जो है ना, 2 वे हो चलता है, एक नहीं होता है ना, 2 वे चलता है ऑलवेज, ये 2 वे चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये तो रही सिंपल में कम्युनिकेशन क्या हुआ, आपने समझ गया, ये संवाद है, ये संप्रेषण है। ठीक है, या हम लोग इंफॉर्मेशन का शेयर करते हैं, आइडिया का शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स का शेयर करते हैं। ठीक है, मैसेजेस करते हैं। तो ये सिंपल डिफरेंस है। लेकिन अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन आता है उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो पूरे इस सिलेबस के अनुसार हमने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिया है। वहां पे एक एक पॉइंट्स को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी प्रश्न आए आप उसको आसानी से यहाँ पर डील कर सके। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, इसको मीनिंग्स को समझते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स और मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक से दूसरे के बीच हम लोग क्या करते हैं? यहां पर इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स और मैसेजेस का क्या करते हैं? उसको शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कम्युनिकेशन का अर्थ है सूचना, विचार, भावनाएं या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जहां पे सूचना, आइडिया, है ना, यानी क्या हो गया? आइडिया, विचार, संदेश, फीलिंग्स यानी भावना दूसरे तक पहुंचाते हैं सिंपल वे में। और अगर इसको तोड़कर देखें हम लोग सिंपल वे में, तो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक अर्थ पहुंचाया जाता है, यानी ऑलवेज मीनिंग होता है। अब हम मान लीजिए इस बोर्ड पे कुछ भी ऐसे लिख दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दिया, आप क्या समझे? कुछ नहीं, हम आपको पहुंचा रहे, लेकिन कुछ पहुंच रहा है आपके पास नहीं, इसका कोई अर्थ है नहीं। कम्युनिकेशन जब भी होगा मीनिंगफुल होगा, उसका अर्थ होना चाहिए, उसका अर्थ होगा।
यहाँ पे अर्थ है नहीं। तो कम्युनिकेशन जब भी होता है वो मीनिंगफुल होता है, बिना मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक यानी जो सेंडर भेजने वाला है, प्राप्त करता है यानी रिसीवर तक अर्थ पहुंचाया जाता है। ठीक है, मीनिंग पहुंचाया जाता है, तभी समझेंगे कि वो कम्युनिकेशन हुआ है। ये की पॉइंट है, अर्थ है ना, की पॉइंट आपका मीनिंग, ये सब याद रखिएगा। यानी कम्युनिकेशन ओनली हैपेंस व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज। सर यानी संचार तभी होता है जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझ ले। अंडरस्टैंडिंग इज मैंडेटरी हियर। यानी आप अगर किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी बातों को वो समझ रहा है, तभी समझिए कम्युनिकेशन हुआ है। जैसे जब मैं बोल रहा हूं, मैं अगर चाइनीज में बात करूं, ठीक है, मैं अगर इटालियन लैंग्वेज में बात करूं, आपको समझ आएगा नहीं, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो हमने वन वे कर दिया। कम्युनिकेशन जब भी होगा टू वे, है ना, उसको भी समझ में आए। तो यहां पर क्या हो गया, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर आप जो रिसीवर्स है वो अगर समझ गया तो समझिए कम्युनिकेशन हुआ। तो एक अंडरस्टैंड यानी समझ होना चाहिए, ये इसका यहां पर की पॉइंट है। अब जिसके की एलिमेंट, जब भी कम्युनिकेशन होता है ये सारी चीजें वहां पर रहती है। कम्युनिकेशन का की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, कम्युनिकेशन का की पॉइंट क्या होता है, कम्युनिकेशन के की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये जो यहां पर 6 है, पहला है सेंडर, मैसेज, चैनल या मीडियम, रिसीवर, फीडबैक और नॉइज। ये 6 जो है ना इसके की एलिमेंट्स हैं। जब भी कम्युनिकेशन होगा ये 6 चीज उसमें पाया जाएगा। कौन कौन सा है, सेंडर आप समझ रहे हैं, प्रेषक यानी जो मैसेज या संदेश भेजता है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपका लेक्चर दे रहा हूं तो मैं हो गया सेंडर, जो मैं आपको बता रहा हूं सेंडर हो गया। दूसरा मैसेज, संदेश यानी इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा हूं, यू आपका जेट पेपर 1 के बारे में पढ़ा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इंफॉर्मेशन और आइडिया बिंग सेंड यानी भेजी जाने वाली जानकारी या विचार को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज। तीसरा है चैनल या मीडियम, माध्यम क्या है, वे ऑफ सेंडिंग मैसेज क्या है, हम आपको कैसे समझा रहे हैं, कैसे अपना मैसेज को दे रहे हैं, तो अपने स्पीच के माध्यम से। ठीक है, अपने स्पीच के माध्यम से या अपने कोई ईमेल के माध्यम से समझा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया संदेश भेजने का जो तरीका है उसको चैनल या मीडियम बोलते हैं। रिसीवर कौन हो गया, आप हो गए जो स्टूडेंट है वो रिसीवर हो गया, पर्सन हु रिसीव्स मैसेज जो संदेश प्राप्त करता है। फीडबैक यानी आप जो मैसेज प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो मैसेज प्राप्त किए उसके बाद आप जो रिप्लाई दिए वो हो गया फीडबैक। जिसे आपको हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है, आप समझ गए, फिर आपको हम क्या किए, क्वेश्चन दिए, आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब फीडबैक अच्छा है। ठीक है, यानी प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया है उसको बोलते हैं फीडबैक। नॉइज यानी व्यवधान यानी एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन यानी संचार में बाधा डालने वाली चीज, यानी आपको जो कम्युनिकेट कर रहे हैं या कहीं भी कम्युनिकेट एक दूसरे को कोई करता है, बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है ना उसी को कहते हैं नॉइज। ठीक है, ये 6 एलिमेंट को याद रखिएगा। यहां से भी प्रश्न कभी कभी आता है कौन सा एलिमेंट नहीं है या कौन सा एलिमेंट है एक अच्छा कम्युनिकेशन का। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे, हालांकि हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया है कि जिस प्रकार यहाँ पर एक टीचर अगर एक्सप्लेन करता है तो वहां पे कौन कौन सा की एलिमेंट आपको दिख रहा है। एक टीचर जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो टीचर क्या हो गया, यहाँ पे सेंडर हो गया, और लेक्चर जो मैं दे रहा हूं ये क्या होगा, मैसेज का काम कर रहा है। और वॉइस जो हमारा है जो आप तक पहुंच रही है इसी को बोलते हैं चैनल या इसी को बोलते हैं मीडियम। स्टूडेंट्स क्या हो गया, रिसीवर, आप क्या हो गए रिसीवर, और जो क्वेश्चन हम पूछे और स्टूडेंट अगर जवाब दिया तो वही हो गया फीडबैक। ठीक है, जवाब नहीं दिया या गलत दिया लेकिन वो दिया तो वो हो गया फीडबैक। किस प्रकार टीचिंग रहा उसका फीडबैक रहा वो, इसी को यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। तो दोनों हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चीज, एग्जाम पॉइंट परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन, मीनिंग शेयरिंग प्रोसेस, है ना। मीनिंग यानी अर्थपूर्ण चीजों का जो शेयर किया जाता है, संचार किया जाता है, वही आपका कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग इज इसेंशियल यानी समझ जरूरी है। पहला क्या जरूरी है, मीनिंग, दूसरा क्या जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग। ये सब की पॉइंट है इस चैप्टर का, इसको याद रखिएगा। फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन कंप्लीट
अगर फीडबैक आ गया रिसीवर से तो समझिए कम्युनिकेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। हम जैसे आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और अगर आपको समझ नहीं आया, आप या समझ नहीं आया, जो भी हुआ आप उधर से रिप्लाई दे दिए, है ना, समझ आया, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट। आप अगर किसी से कुछ दो बात बोल रहे हैं, डिस्कस करें किसी मैटर पे, आप ही बोले जा रहे हैं और सामने वाला कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है ना, आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या, कम्युनिकेशन हुआ, नहीं हुआ। उधर से भी जवाब आना चाहिए, तब हुआ कम्युनिकेशन। नॉइज क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, जो नॉइज है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। यानी कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, है ना, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, यानी संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है, या एक तरफ से नहीं चलता है। यहाँ दो तरफा होता है, एक तरफ सेंडर होता है, दूसरा तरफ कौन होता है, रिसीवर होता है। अब हम लोग देखें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है टाइप, यानी कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। ये सब देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी टाइप्स को आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के आधार पर उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी के आधार पर कर सकते हैं, और पार्टिसिपेंट्स के आधार पर कर सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन जो होते हैं उसको हम अलग अलग बेस पर, अलग अलग आधार पर उसको बांट सकते हैं, एक्सप्रेशन के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, फॉर्मेलिटी के आधार पर, और पार्टिसिपेंट के आधार पर। यानी संचार अभिव्यक्ति जो है ना, उसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, अभिव्यक्ति, दिशा, औपचारिकता और प्रतिभागियों के आधार पर हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन के बेस पर देखेंगे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। एक्सपीरियंस के आपका जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन यानी भाव है, अभिव्यक्ति का जो भाव है आपका, उसके आधार पर देखेंगे तो तीन टाइप होता है। सबसे पहला क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक संचार। मौखिक संचार, यहां पे आप बोल रहे हैं, ठीक है, यहां पे आप बोल रहे हैं, ठीक है, या लिख रहे हैं, मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स। यहां पे जब भी वर्बल कम्युनिकेशन का बात होगा, कोई शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कोई वाक्य का प्रयोग किया जाएगा, और वो जो वाक्य होगा ना, वो क्या होगा, वाक्य जो होगा लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और वो अर्थपूर्ण रहेगा और सामने वाले को समझ में आएगा। ये चीज जरूरी है। यानी अगर इसका भी हम लोग टाइप देखेंगे, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर ओरल में क्या है, स्पीकिंग, लेक्चर, फोन कॉल, ये हम लोग मौखिक हो गया, किसी चीज को हम बोलकर बता रहे हैं, लेक्चर देकर बता रहे हैं, या फोन करके किसी चीज पर बात कर रहे हैं, वो सभी हो गया ओरल में। रिटन में हम किसी को लेटर्स दे रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, है ना, या फिर बुक्स के माध्यम से बता रहे हैं, ये सभी क्या हो गया, लिखित रूप से हुआ, रिटन हुआ, लेकिन ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। जैसे अगर इसे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि टीचर का जो लेक्चर है, ठीक है, टीचर का लेक्चर हो गया, लेक्चर कैसे होगा, मौखिक होगा, कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुआ किसी से भी, तो वो भी आपका क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ईमेल क्या हुआ, लिखित, ईमेल तो मौखिक नहीं होगा, ये लिखित है ना, और ये सब क्या है, दोनों मौखिक है, लेकिन दोनों ही किस में आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन में। यानी वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वह वर्ड्स या सेंटेंस रहता है। वर्ड्स या सेंटेंस मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो पहला टाइप हमने देख लिया वर्बल। अब हम दूसरा देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका जो एक्सप्रेशन का जो दूसरा पार्ट है एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन में, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल बिल्कुल वर्बल का अपोजिट, ठीक है, वहां पे वर्ड जरूरी था, यहाँ पे क्या था, वर्ड जरूरी नहीं, विदाउट वर्ड, विदाउट वर्ड यानी बिना शब्दों के होने वाला संचार। बिना शब्द बोले ही आप अपना क्या कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन बता रहे हैं, आप अपना रिएक्शन दे रहे हैं बिना वर्ड के। कैसे, चेहरे का भाव, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, आप उसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कड़ी आंखों से देख रहे हैं, एकदम आंख टाइट करके, गुस्सा करके देख रहे हैं, तो क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन से वो समझ गया। गेस्चर, आपका हाव भाव, है ना, सामने वाला आपसे दोस्ती करना चाह रहा है, लेकिन आप क्या उसको झटक के साइड जा रहा है, आपका जो चेहरे का हाव भाव, गेस्चर, वो समझ जाएगा ना, वैल्यू नहीं दे रहा है ना, हमारा हमको इग्नोर कर रहा है, तो वो गेस्चर, आप बोल कुछ दे रहे हैं लेकिन अपने हाव भाव से बता रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट,
ठीक है, आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ आपके आंखें बता देती है, लेकिन आंखें बोलती है, आप सुने होंगे इसकी आंखें बोलती है। और जो एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, वो आंखों से इस प्रकार इशारा कर देते हैं, है ना, तो लोग समझ जाते हैं कि इनका मन में क्या है। आंखें बोलती है, तो आई कांटेक्ट, ठीक है, उससे भी आप समझ जाइएगा इसका आपके प्रति किस प्रकार बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपके बॉडी लैंग्वेज से भी एक अलग कम्युनिकेशन पता चलता है। मान लीजिए आप एग्जाम में इंटरव्यू देने गए हैं, बहुत डरे डरे सहमे गए हैं ना, बैठने डर डर के बैठ रहे हैं, डर डर के आप जा रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज को देखकर, है ना, वो जो साइकोलॉजिस्ट है बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाएंगे इसका कॉन्फिडेंस लो है, इसका अपना विषय पे पकड़ नहीं है। पोस्चर, बैठने खड़े होने का तरीका, ये भी बताता है कि आपका किस प्रकार आपका कह सकते हैं रिप्लाई आगे आएगा, वो पहले समझ जाते हैं। तो ये सब जो है ना, बिना वर्ड, आप बिना वर्ड का यूज किए, बिना बोले आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल में आपको समझना है। एग्जाम्पल जैसे मान ली स्माइल कोई कर रहा है ना, आप किसी मैटर पे बात कर रहे हैं, है ना, आप के बात पर अगर वो हंस रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये खुश है ना, यानी मामला फिट है, ठीक है। आपने किसी को कुछ बात कही, है ना, कोई प्रस्ताव दिया और सामने वाला क्या किया, मुस्कुरा दिया, है ना, मंद मंद मुस्कुरा दिया, स्माइल कर दिया, तो वो क्या करता है, हैप्पी है, यानी आपके आइडिया से वो खुश है। तो स्माइलिंग सोच हैप्पीनेस, यानी उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन आप समझ गए कि हाँ, ठीक है। तो ये हो गया कि एग्जाम्पल स्माइलिंग सोच हैप्पीनेस, यानी यहाँ कोई वर्ड का यूज नहीं किया गया, सिर्फ एक्सप्रेशन का यूज किया गया, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से साइलेंट बट पावरफुल कम्युनिकेशन, अगर हम इतने चीज है, फेशियल है, गेस्चर है, आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर है, लेकिन साइलेंट यहाँ पे नहीं है, तो क्या साइलेंट नहीं है, तो साइलेंट भी इसी में आएगा, ठीक है, साइलेंट भी इसी में आएगा। साइलेंट बट पावरफुल कम्युनिकेशन, अगर आप किसी बात पर किसी से डिस्कस कर रहे हैं और वो अगर साइलेंट है, ठीक है, आपको यस नो कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए कि उसने अभी ना नहीं कहा है, आपका उम्मीद है ना, कि आगे काम मेरा बन जाएगा। तो साइलेंट भी एक पावरफुल कम्युनिकेशन है, समझने वाला किसी के शांति को भी समझ लेता है किस प्रकार आगे हमें जाना है। तो साइलेंट भी एक बहुत बड़ा पावरफुल कम्युनिकेशन है। और तीसरा जो टाइप है आपका एक्सप्रेशन में, वो होता है पैरावर्बल कम्युनिकेशन। पैरावर्बल कम्युनिकेशन यानी हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, हाउ वी स्पीक। पैरावर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम जो बोल रहे हैं हम कैसे बोलते हैं, वो मतलब क्या बोल रहे, नहीं वर्ड तो हम वर्बल में भी यूज करते थे, लेकिन पैरावर्बल में हम वर्ड यूज कर रहे हैं, सेंटेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन वह कैसे बोलते हैं वो मायने रखता है, ठीक है, वो मायने रखता है। जैसे मान देख, इसमें क्या क्या देखेंगे, बोलने का टोन, बोलने का पिंच, बोलने का हमारा स्पीड कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं बाहर जाओ, बाहर चला गया, बाहर जाओ, मतलब क्या हो गया, हम उसको डांट रहे हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, बाहर जाओ वर्ड ही बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंतर है। अब हम किसी को खाना बोले, खा लो, खा लो, खाएगा बताइए, अगर आपके घर कोई आया है आप उसको ऐसे बोलिएगा चलो खा लो, खाएगा नहीं खाएगा, वो समझ गया कि इसको गुस्सा आ रहा है, तो आप कुछ बोले उसको, कुछ गलत बात नहीं बोले, वही सेंटेंस बोले हैं, लेकिन आपका बोलने का जो टोन है ना, वो समझ गया इसको हम पसंद नहीं आ रहा है, जल्दी से यहाँ से पतली गली से खिसक जाना हमको, है ना, पतली गली से निकल जाना है, ये नहीं खिलाएगा बंदा गुस्सा रहा है, ठीक है। वर्ड वही है, सेंटेंस वही है, लेकिन सिर्फ आपने टोन को बदल दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ट्रेन आप पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आओ ट्रेन छूट जाएगा, तो जो सामने वाला है सोचेगा हाँ ट्रेन में भी 10 मिनट समय होगा, वो धिर जाएगा, तो बोले आओ आओ आओ, स्पीड से, स्पीड आपने बढ़ा दिया, वो जो दौड़ के आएगा, मतलब ट्रेन आ चुकी है, जल्द निकलने वाली है। ये सब कम्युनिकेशन का काम करता है, इसको बोलते हैं पैरावर्बल कम्युनिकेशन, है ना, वही वर्ड यूज करें लेकिन उसका तरीका को बदल देते हैं। ये सभी क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, और वहां पर आपका इसको बोलते हैं पैरावर्बल। जैसे एंग्री टोन, है ना, चेंज मीनिंग, जैसे एंग्री टोन आप गुस्सा के किसी चीज को बोल रहे हैं या किसी चीज को प्यार से बोल रहे हैं, वर्ड वही है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि बैठ जाओ, आराम से बैठ गया, बैठ जाओ, मतलब अर्थ बदल गया ना, मीनिंग चेंज हो गया,
ठीक है। चेंज मीनिंग, यहां पर पैरावर्बल कम्युनिकेशन आपका जो ये चीजें शामिल है, टोन हो गया, पिंच हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम, ये आपका मीनिंग को ही बदल देता है। वर्ड वही है, सेंटेंस वही है, लेकिन मीनिंग को बदल दे रहा है। ये सब किस में आता है? पैरावर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा बेस है वह डायरेक्शन के बेस पर, और एक कम्युनिकेशन हम लोग जो देख रहे हैं वो डायरेक्शन के बेस पर आप कम्युनिकेशन का टाइप देखेंगे। डायरेक्शन में क्या हो गया? पहला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउन मतलब नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक होता है। और दूसरा क्या होगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी ये बेसिकली देखा जाए तो यहां पर हायरार्की देखा जाता है। ठीक है, पोस्ट देखा जाता है। अगर हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को लेटर्स लिख रही है, उसके लिखने का अलग तरीका होगा, है ना। मान लीजिए प्रिंसिपल टीचर्स को लेटर लिखेंगे, उनका लिखने का तरीका अलग होगा। अब वही अपवर्ड, है ना, यानी टीचर अगर प्रिंसिपल को लिखेगा उनका ज्यादा ही पोलाइट रहेगा, है ना, लैंग्वेज उसका ज्यादा पोलाइट रहेगा। तो ये अगर हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी का कोई कम्युनिकेशन आता है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर कोई नीचे से ऊपर जाता है तो वो क्या हो गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये दो टाइप्स हो गए यहाँ पे। एग्जाम्पल में स्टूडेंट का फीडबैक जो है वो सब आ जाएगा, देख लीजिएगा, नोट्स तो आपके पास है ही। अगला है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? समान स्तर के लोगों के बीच संचार, जैसे मान टीचर और टीचर के बीच, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच जो है ना, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है। ये सभी टाइप्स को याद कर लीजिएगा। अगला है डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी पहले क्या था? समान, अब है कि दो अलग अलग विभाग, है ना, दो अलग अलग स्तर के लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, बिल्कुल तिरछा, है ना, तिरछा, एक इधर है और दूसरा बिल्कुल इधर है, एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन उसके बीच जब कम्युनिकेशन होता है वैसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? डायगोनल, यानी क्या बोलते हैं? तिर्यक संचार बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लेवल, अलग अलग विभाग और अलग अलग स्तर के लोगों के बीच जब कम्युनिकेशन होता है तो वो होता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा दो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के बीच के कम्युनिकेशन को हम लोग किस टाइप के कम्युनिकेशन में शामिल करते हैं, इस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, या पूछ दिया जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है ना। जैसे माने टीचर अगर किसी से बात कर रहा है तो वो स्टूडेंट से बात करेगा तो उसका तो अपना डिपार्टमेंट है, लेकिन अब अगर टीचर कोई अकाउंटेंट से बात कर रहा है, सीए से बात कर रहा है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट ना हो गया। यानी ये एक प्रकार से क्रॉस कम्युनिकेशन है। डायगोनल कम्युनिकेशन हम लोग क्रॉस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो आपको पूछा जाएगा क्रॉस कम्युनिकेशन किस कम्युनिकेशन को कहते हैं, तो डायगोनल कम्युनिकेशन को क्रॉस कम्युनिकेशन कहा जाता है। जो तीसरा बेस है हमारा फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी के बाद के आधार पर हम लोग फिर कम्युनिकेशन को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। फॉर्मेलिटी के आधार पर पहला क्या हो गया? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल यानी औपचारिक संचार। औपचारिक संचार ये बेसिकली नियम संगत होता है। ठीक है, ये ऑर्डर यानी जो सर्कुलर बना है उसी के अनुसार होता है। सर्कुलर नियम रूल्स रेगुलेशन का पालन करके होता है। ये बेसिकली ऑफिस का जो ऑर्डर आता है, ठीक है, ऑफिस का जो ऑर्डर आता है वो क्या ऐसे वैसे आता है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आता है। वो उनका जो फॉर्मेट है उसी में आएगा ऑर्डर। एग्जाम्पल में इसको हम ऑफिस ऑर्डर देख सकते हैं, उसका जो सर्कुलर है ना, फॉलोज हायरार्की या पद क्रम का पालन किया जाता है। ये सभी जो कम्युनिकेशन होते हैं अपने अधिकारी जब अपने कर्मियों को देते हैं, जिससे क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब बताइए कोई दोस्त बात कर रहा है ना, दो मित्र बात कर रहे हैं, वो क्या फॉर्मल बात करेगा? वो तो कहीं से कुछ भी उठा के कहीं का बात कहीं का जोड़ के बात करेगा, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक संचार। जैसे आप हमसे बात करेंगे फिर भी आपको थोड़ा फॉर्मल कम्युनिकेशन आप करेंगे, ठीक है, कि टीचर है, लेकिन अगर आप दो दोस्त के बीच बात करते हैं उनका तरीका फिर बदल जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं इनफॉर्मल यानी कैजुअल कम्युनिकेशन विदाउट रूल्स। कोई यहाँ रूल्स नहीं है। आप दोस्त से बात करेंगे, क्या कोई रूल्स कैसे बात कर नहीं देखा जाता है, बिना नियमों वाला सामान्य संचार। एग्जाम्पल फ्रेंडली टॉक, गॉसिप, ये सब हो गया। एल्सो कॉल, इसका याद रखिएगा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। किस कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। आपको इसके पहले में पता है क्रॉस कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, तो डायगोनल कम्युनिकेशन को। ये सब जो पॉइंट है ना याद रखिएगा, प्रश्न वही सबसे आते हैं। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है इसको याद रखना आपको। अब है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन यानी प्रतिभागियों के आधार पर जो पार्टिसिपेशन है उनके आधार पर फिर कम्युनिकेशन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं।
कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप किससे पार्टिसिपेट करते हैं, उसके आधार पर कम्युनिकेशन में पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी आप क्या करते हैं, कभी कभी आप ऐसे भी होंगे ना, स्वयं से बात करते हैं। जैसे मान लो आपका एग्जाम है जेट का, आप खुद से ही पूछ रहे हैं मेरी तैयारी है कि नहीं, क्या मैं 29 मार्च को एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाऊंगा, अगर हम जेट पास कर गए तो कहां से एडमिशन लेंगे, या आप थिंकिंग करते हैं ना, सोचते हैं ना, वो भी कम्युनिकेशन है, वो भी कम्युनिकेशन है। या सामने कौन है, आप है, आपका दिमाग है, ठीक है, आपका दिमाग है, आप उससे बात कर रहे हैं, खुद के प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम जेट में कौन सा पेपर अच्छा करना है, कितना स्कोर सेफ रहेगा, है ना, इसके बाद एडमिशन कहाँ लेंगे, सीएम फेलोशिप स्कीम हमको मिलेगा कि नहीं, वगैरह आप जो भी सोचते हैं, यानी स्वयं के साथ आप संचार करते हैं। कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, आप खुद के साथ संचार कर रहे हैं, ये इसमें हम लोग सोचना, आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉकिंग, ये सब इसके एग्जांपल है। अगला है हमारा, अगला है क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी उसका एक उल्टा, दो व्यक्तियों के बीच जो संचार है, जो जनरल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल, यानी बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच संचार, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच संचार है, वो क्या होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसी तरह हम ग्रुप बना दिए ना, ग्रुप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ग्रुप में, ग्रुप कम्युनिकेशन यानी पूरा छोटे छोटे समूह में हम बांट दिए हैं और वहां पे चीजों को बताने, जैसे क्लासरूम डिस्कशन, क्लासरूम क्या है, छोटा सा ग्रुप है, वहां अगर किसी चीज का आपस में संचार हो रहा है, तो वो हो गया, आजकल हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, आजकल हम लोग फेसबुक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप कम्युनिकेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है, पार्टिसिपेशन के आधार पर ग्रुप कम्युनिकेशन हमारा एक एग्जाम्पल है। और अगला है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन अभी अभी इसी का जमाना है ना, मल्टीमीडिया मास, है ना, वो हम लोग अभी यूज करते हैं। कम्युनिकेशन टू लार्ज ऑडियंस, बड़े जन समूह तक संचार, आप यूट्यूब में वीडियो पब्लिक कर दिए, सबके बीच संचार हो गया हुआ है ना, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत बहुत लोगों के बीच आपका मिलियन में चला गया व्यूज, तो आप मिलियन लोगों के बीच अपना अपने को कम्युनिकेट कर दिए, अपने सूचनाओं का आपने संचार कर दिया। जैसे टीवी एक साथ करोड़ों लोग देखते हैं, है ना, रेडियो पे जो बातें आती है एक साथ करोड़ों लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर को एक साथ लाखों लोग पढ़ते हैं, ये सब क्या हो, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया ये। तो ये हो गया पार्टिसिपेशन के आधार पर। अगर हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से क्विक रिवीजन करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कम्युनिकेशन का जो टाइप्स है ना, वो कितने टाइप्स हैं और किस टाइप में क्या क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन का हमने क्या कहा, अलग अलग टाइप्स है, और उसको हमने 4 बेस बनाए हैं, 4 बेसिस पर, किस आधार पर हमने बांटा है, पहला एक्सप्रेशन के आधार पर, दूसरा डायरेक्शन के आधार पर, तीसरा फॉर्मेलिटी के आधार पर, और चौथा पार्टिसिपेशन के आधार पर हमने कम्युनिकेशन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो एक्सप्रेशन में वर्बल एक्सप्रेशन हो गया, वर्बल जो हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और पारा वर्बल कम्युनिकेशन, 3 टाइप हो गया एक्सप्रेशन में। इसी तरह डायरेक्शन में हमारा कितना हो गया, 4, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर्मेलिटी में फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पार्टिसिपेंट्स में आपका इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, ये 4 टाइप हो गया आपका पार्टिसिपेशन के आधार पर। तो ये थे हमारे कम्युनिकेशन क्या है, इसके टाइप्स। और इसी प्रकार साथियों आप भी चाहते हैं जेट पेपर 1 में आपका स्कोर है ना 40+ हो, आउट ऑफ 50 आपका स्कोर अगर 40+ हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहां बिल्कुल आसानी से अपने तैयारी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और जो 18 सालों की जो सुखाड़ है ना, जेट का रिजल्ट, जेट का नोटिफिकेशन आया था, उसमें आप अपना कर सकते हैं अपने दम पर। ये जो 18 सालों का जो सुखाड़ है ना, इसको आप बरसात में बदल सकते हैं और रिजल्ट को अपना कर सकते हैं क्रैक, और जेट आपके मुट्ठी में होगा। जो 6% रिजल्ट आएगा उसमें एक रिजल्ट आपका भी रहेगा। तो देखिए हमारे ऐप पर क्लासेस चल रही है, तो पेपर 1 की क्लासेस यहाँ पर चल रही है। इसको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे हमने अपना एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर का लिंक दे दिया है, इसको क्लिक कर लीजिएगा। आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉयड मोबाइल है, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। स्टोर सेक्शन पे जैसे जाइएगा, सभी कोर्सेज इस प्रकार आपको मोबाइल में दिखने लगेंगे। वहां पर आपको इस पे जाना है, इसको क्लिक कीजिएगा। अभी भी एडमिशन स्टार्ट है, अभी भी 1 महीना का समय है। आप पुराने वीडियोस को देखकर, पीडीएफ को देखकर, और एक नंबर दे देता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे बात कीजिएगा। आपको सारी टेक्निकल समस्याओं का इलाज होगा। पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत है
उसका भी सॉल्यूशन होगा। साथियों यहाँ पर देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना मकसद नहीं है। सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, शानदार तरीके से कंप्लीट होगा। एक कह सकते हैं टॉपिक का यहाँ पे होगा, पूरा सिलेबस का छोड़िए, जो कि टॉपिक है सिलेबस में एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी विशेष जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोग मार्च से सीधे प्रैक्टिस सेट पे चले जाएंगे, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के पेपर को सॉल्व कराएंगे लगभग 10 साल के बैक तक, है ना। 10 प्रैक्टिस सेट आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। आप भी चाहते हैं इसका लाभ मिले तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ऐप एग्जाम फाइटर नंबर को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।